पूरे YouTube पे सबसे दमदार और असरदार कंटेंट देने के साथ आज की इस BS सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की क्लास में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की यूनिट थर्ड को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने कंप्लीट किया है, वो भी शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के साथ। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपको देते हैं, छाती ठोक के ये दावा रहता है कि पूरे YouTube पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट है। जो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं उनके मुंह पे तमाचे के काम ये वीडियो करेगी। भाई साहब, जब आप क्लास देख लेंगे तब आप कहेंगे सर कि मज़ा आ गया एकदम क्लास में। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत लंबी मैं क्लासेस नहीं बनाता हूँ, एक क्लास में एक यूनिट को मैं कंप्लीट करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चलिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की। आपके डिस्प्ले पर रहेगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसका अर्थ क्या होता है। सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है। देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि जो सत्ता है और जो निर्णय लेने की शक्ति है वो केंद्र सरकार से स्थानीय निकायों और पंचायतों तक स्थानांतरित करना। सिंपल सा अर्थ होता है। देखिएगा, जो सत्ता है, जो निर्णय लेने की शक्ति है केंद्र सरकार के पास है, उस शक्ति को स्थानीय निकाय को दे देना और पंचायतों तक स्थानांतरित कर देना। ये सिंपल सी बात होती है भैया। चलिएगा आगे हम समझते हैं। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जनता की भागीदारी बढ़ाना है, स्थानीय समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है और लोकतांत्रिक को, सबसे बड़ी चीज है लोकतंत्र को मजबूत बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो भाई साहब, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने समझी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, और इसमें मैंने आपको बताया कि जो केंद्र सरकार के पास सत्ता है, शक्ति है, उसको स्थानीय निकायों को और पंचायतों को दे देना। बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। शहरी और स्थानीय स्वशासन है उसका क्या महत्व है। अर्बन और लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है उनके महत्व की यहाँ पे बात होती है कि भाई बताओ इनका महत्व क्या है। देखिएगा, शहरी और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नगरों और गांवों में लोकतांत्रिक शासन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये क्या करती हैं भैया, स्थानीय स्तर पर भाई साहब योजनाएं, विकास और सेवाओं का जो कार्य करती हैं वो जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आई ये बात क्या बोली है। देखो, जैसे मान लो गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया। अच्छा, लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो क्या करेगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। तो इससे बढ़िया क्या है कि जो आपने जनप्रतिनिधि चुना है, आप किसी नगर में रहते हैं तो आपका मेयर होगा, गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान होगा। तो उसके माध्यम से एक ग्राम सभा का गठन होता है और ग्राम सभा में सारी समस्याओं का जो निदान है वो हो सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे बात की जा रही है वो शहरी और स्थानीय शासन के महत्व के बारे में यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है और उसको जो ग्राम सभा निर्णय लेती है उसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, और इससे प्रक्रिया जो है पूरी रूप से पारदर्शित होती है और ये जवाबदेही यहाँ से जनता की बढ़ती है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके माइंड में अच्छे से फिट हो गई होगी साहब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। आपके डिस्प्ले पर रहेगा, देखिएगा फोकस के साथ देखते चलो बस। भारत में 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था। 73वें अमेंडमेंट 1992 ने भारत में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक जो है वो मान्यता मिली थी। कब मिली थी तो आप कहेंगे सर 1992 में मिली थी। किसको, तो आप कहेंगे सर 73वें संविधान संशोधन। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना और महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करना था। किसका उद्देश्य, तो आप कहेंगे सर 73वें संविधान संशोधन की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, और पंचायतों, कार्यपालिकाओं वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये सब उद्देश्य जो है वो किसका था, 73वें संविधान संशोधन का। अब आप कहेंगे सर कम बताया, और भी इसके बारे में जानकारी दो, तो परेशान ना होना, ये शॉर्ट प्रश्न है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग को जब हम कवर करेंगे, है ना। अभी शॉर्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो लॉन्ग पढ़ेंगे। ज़्यादा शॉर्ट भी हमने नहीं लिए हैं, 3 से 4 शॉर्ट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लॉन्ग कवर करेंगे जो 10 मार्क्स में आते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 10 से ज़्यादा में भी आ सकता है। तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलेंगे, अब 73वां संविधान संशोधन समझ लिया है, अब हम 74वें की बात करेंगे। यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता क्या है। 74वें जो 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और अधिकार दिए। इसके तहत नगर निकायों में नियमित चुनाव, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित किए गए। इसका उद्देश्य विकास
में जनता की भागीदारी को बढ़ाना था और प्रशासन को जवाबदेह बनाना था। अच्छा, अब बात समझो एक बात। 73वें संविधान संशोधन में जो बात कही गई है वो ये कही गई कि भाई जो कुछ होगा वो ग्राम सभा होगी, है ना। ग्राम सभा से रिलेटेड है 73वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन तो आपने कहा ये शहरी निकायों से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, गांव में ग्राम प्रधान चुने जाते हैं और शहर में क्या चुने जाते हैं, बताओ भैया एक बार कमेंट में, जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो। और आप जहाँ रहते हैं वो नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, आप हमें एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। चलेगा, अब यहाँ से हम लॉन्ग प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। और एक और बात बताएं, जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, तो ये छाती ठोक के दावा रहता है साहब कि कंटेंट दमदार होगा और सरदार होगा। लॉन्ग प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की। देखिएगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही हो, तो रोक रोक करके चीज़ों को आप चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा जो है हमें करनी है। समझते हैं एक बार। देखिएगा, परिचय से जो है पहली हेडिंग यहाँ परिचय के रूप में रहेगी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का केंद्र से स्थानीय स्तर तक हस्तांतरण करना। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि जो सत्ता केंद्र के हाथ में है उसको प्रशासन और जिम्मेदारी का केंद्र से स्थानीय स्तर तक इसका हस्तांतरण करना। तो ये जो उद्देश्य होता है, ये अर्थ है सीधा सीधा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अच्छा, मुख्य उद्देश्य जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करना, इसलिए इसमें यह किया गया था। अच्छा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित 2 अमेंडमेंट एक्ट हैं 1992 में लाए गए। कब लाए गए? 1992 में। कौन कौन से हैं? तो एक है भैया 73 और एक है 74वां संविधान संशोधन। कौन कौन है? 73वां और 74वां। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन ग्राम सभा से संबंधित है और 74वां शहरी निकायों से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रभाव के बारे में। प्रभाव को जरा हम समझते हैं। देखिएगा, जन भागीदारी में वृद्धि, स्थानीय चुनाव और पंचायत नगर निकाय के माध्यम से जनता सीधे निर्णय प्रक्रिया में जो है वो शामिल होती है। स्थानीय समस्याओं का शीघ्र समाधान, बिजली, पानी, सड़क, सफाई जैसे मुद्दों का स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी और तुरंत समाधान यहाँ पे होता है। कोई बच्चा अगर हमें ये बता सकता है ये बात कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने विषय होते हैं और नगर पंचायत के अंतर्गत कितने विषय होते हैं, तो भाई साहब मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस बात का आंसर करते हैं। बताओ, ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या 29 विषय होते हैं, है ना? जल्दी से एक बार कमेंट में हमें बता दो। चलेगा, आगे हम समझते हैं कि भाई लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही जो है वो बढ़ती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना पड़ेगा साहब। इससे पहले की क्लासेस में हम राजनीति विज्ञान की 2 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। और मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस में नहीं देता हूँ भैया, 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लास होती हैं। आप चाहें तो आप पूरे विषय को आप 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं आराम के साथ। ठीक है, बस ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऐसी मस्ती से काम नहीं चलेगा। मस्ती करो भाई, लेकिन पढ़ते भी चलो। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे भाई आप सब्सक्राइब करके टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी बीए से, बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। हर सेमेस्टर में काम आते हैं, बैक है तब भी हम काम आएंगे। और ऐसा नहीं केवल हम राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे आपको मिलती है। एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे या फिर अगर आपको लिंक चाहिए तो फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, और हो सकता है कोई बच्चा ये बाद में क्लास देख रहा हो, तब तक सारी यूनिट आ चुकी होंगी। चुपचाप से सारी यूनिट का रिवीजन कर लो आराम के साथ। ठीक है, लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। समझो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विकास, स्थानीय योजनाओं और विकास के कार्यक्रम जनता की वास्तविक आवश्यकताओं पर क्या होते हैं? तो आपने कहा सर आधारित होते हैं सर। अच्छा, सशक्त स्थानीय जो संस्थाएं हैं जैसे पंचायत है, नगर निकायों को निर्णय और वित्तीय अधिकार देने से वे मजबूत और जवाबदेही बनती हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो सरकार जिसके लिए माफ़ करना, जो चीज़ें हैं ये किसके लिए हो रही हैं? ये जनता के लिए हो रही हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं लोग? जल्दी से कमेंट में लिख दो एक बार, क्या क्या करते हैं लोग बाग। जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो क्या सही तरीके से काम कराता है या नहीं कराता है? एक बार कमेंट में बताओ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ने भारत में ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोकतंत्र को अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह और विकास उन्मुख बनाया है ना? विकास उन्मुख का मतलब होता है विकास की तरफ उन्मुख हो जाएं। जितने भी गांव पिछड़े हुए हैं, जितने भी नगर निकाय पिछड़े हुए हैं, सब बढ़ जाएं भैया। चलिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 2 आपके डिस्प्ले पर रहेगा। 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख जो प्रावधान हैं और उनके जो महत्व है उनको हमें डिस्कस करना है।
समझते हैं एक बार, परिचय के रूप में समझते हैं कि 73वां अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में आया, उसने भारत में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक मान्यता दी और ग्रामीण लोकतंत्र को भी मजबूत किया है। हो सकता है वीडियो फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके चीज़ों को आप लिखते हुए चलना, क्योंकि मुझे क्या करना है भाई, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी सब, है ना। रोक रोक करके चीज़ों को लिखते हुए चलो, नोट्स जरूर बना लेना और अपने बढ़िया एग्जाम में पढ़ के जाना, कहीं से आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस भाई का ये दावा है कि चीज़ें एकदम कंप्लीट होंगी, तो मतलब होंगी भाई। चलिएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में संगठित और नियमित चुनाव हों, ये प्रावधान इसका बनाया गया। पंचायतों की जो अवधि है 5 वर्ष की हो, ये जो है वो प्रावधान बनाया गया। महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें हों वो आरक्षित हों, तो ये जो चीज़ें हैं वो बनाई गई। ये प्रावधान जो है उस टाइम डिस्कस किए गए थे। ग्राम सभा की भूमिका और अधिकार जो है वो स्पष्ट है कि क्या क्या आपको काम करना है। पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए, है ना। वित्तीय कहीं पे भी कुछ भी काम करेंगे तो वित्त लगेगा ना, आर्थिक जरूरी होती है। अच्छा, महत्व को जरा हम समझते हैं 73वें संविधान संशोधन से। तो ग्रामीण विकास योजना में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन और जवाबदेही, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में मदद मिलना, संसाधनों का न्याय संगत और प्रभावी वितरण, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रावधान के रूप में हैं। निष्कर्ष हम एक बार समझते हैं, देखिएगा, 73वें अमेंडमेंट ने ग्रामीण लोकतंत्र को संवैधानिक मान्यता और सशक्त अधिकार दिए हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र और अधिक लोकतांत्रिक जवाबदेह बन गया है, ठीक है। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय सब लिखेंगे, जल्दी लिख दो भैया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। लॉन्ग प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं और इन क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, एक भी चीज़ बचेगी नहीं, इस बात का भाई का विश्वास है। और जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, हम वादा करते हैं कि आपके इस विश्वास पे खरे उतरेंगे सर। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, फोकस करिएगा। 74वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान और शहरी स्थानीय निकायों का जो महत्व है वो समझाना है। सिंपल सी बात है, समझेंगे एक बार। देखिएगा, परिचय के रूप में हम सबसे पहले समझते हैं कि 74वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और अधिकार दिए गए, ताकि शहरों के विकास और प्रशासन में जनता की भागीदारी को क्या किया जाए, तो आपने कहा सर सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलेंगे मुख्य प्रावधान हम जरा समझते हैं। नगर निकायों में संगठित और नियमित चुनाव, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो जाए, आर्थिक अधिकार, कर वसूलना, स्थानीय लोगों के लिए बजट का उपयोग हो जाए, तो ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रावधानों के अंतर्गत आएंगी। शहर के लिए, किसके लिए आएंगी, शहरी स्थानीय निकायों के लिए आएंगी। प्रशासनिक अधिकार, नगर पालिका कर्मचारियों की नियुक्ति हो, कार्य संचालन हो। अच्छा, उन्हें नगर पालिका कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी, पैसे कहाँ से देंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे, तो जो टैक्स होगा उसी के माध्यम से, है कि नहीं, पूरी प्रोसेस चलती है। वो कहते हैं ना, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का, सब लोकतंत्र में यही सब चीज़ें होती है। नगर योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय विकास में जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, यह भी क्या है, प्रावधानों में ही एक है। महत्व को जरा हम समझते हैं। शहरी विकास और नगर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का होना, जनता के लिए प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर, स्थानीय समस्याओं जैसे पानी, सड़क, सफाई, है ना, बिजली, ये सब सुविधाओं का शीघ्र समाधान होना, इसीलिए क्या है, बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है भाई, मेयर बनाया जाता है, और ग्राम में ग्राम प्रधान बनाया जाता है। शहरी लोकतंत्र को सुदृढ़ और जनता केंद्रित बनाना, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने सवाल पूछ लिया तो कह देना सुनो भाई ऐसा है, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा आवाज़ दे देंगे, तुम्हारा फलानी चीज़ तुम्हें दे देंगे, है ना। किसी ने अगर आवाज़ उठा दी शिक्षा पे कि भाई हमारे जो गांव का स्कूल है उसमें मास्टर साहब नहीं आते हैं समय से, है ना, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर साहब नहीं आते हैं टाइम से, तो भाई उसको क्या किया भाई, कुछ चंद पैसे दे दिए कि तुम ये पैसे ले जाओ, क्यों परेशान हो रहे। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैंने देखा है, ताकि तब मैंने ये चीज़ें उजागर की हैं, है ना। कई लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, जो शासन को अच्छे स्तर से चलाते भी हैं। चलेंगे, निष्कर्ष के तौर पे हम पहुंचते हैं कि 74वें अमेंडमेंट ने शहरी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को सशक्त किया और नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है, ठीक है। चलेगा, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि तीसरे प्रश्न को भी आपने कंप्लीट किया होगा। अच्छा, बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान को
यूनिट 2 को हमने कंप्लीट किया था, यूनिट 1 को भी हमने कंप्लीट किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, लिस्ट हमने बना दी है। बाकी आपके और जो विषय हैं जैसे समाजशास्त्र है उसकी भी 2-3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और हिंदी की भी हो चुकी हैं। अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक हो सकता है कि आपके सारे सब्जेक्ट की सारी क्लास आ चुकी होंगी और मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। तो कोई भी बच्चा परेशान बिल्कुल भी नहीं होगा, चुपचाप से जाओ क्लास देख लो। और अगर किसी बच्चे की बैक बाय मिस्टेक आ गई है किसी भाई बहन की, तो आपके सारे विषयों की क्लास हम देते हैं, हिंदी हो, राजनीति हो, है ना, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र हो, सबकी क्लास देते हैं। तो एक बार जाओ प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो, है ना। और आपके लिए हमने क्लास बनाई है, बहुत छोटी छोटी क्लास हम बनाते हैं 10-10, 15-15 मिनट की, और एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। सारी क्लास अगर आप देखने बैठ गए, 8 यूनिट चूंकि हैं आपके में, सारी क्लास देखने बैठ जाओगे तो 1 सवा घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्लास लगी कैसी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को लाइक जरूर कर दो यार।